जय जिनेन्द्र। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में आप सभी का सहर्ष स्वागत है। तत्वार्थ सूत्र का विधिवत अध्ययन में आदरणीय परम पूज्य स्वाध्याय प्रेमी संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एवं सौ शकुंतला जी चूड़िया मासी जी के मुखारबिंद से हम तत्वार्थ सूत्र का अध्ययन कर रहे हैं। क्लास नंबर 74 में आप सभी का सहर्ष स्वागत करते हैं। एक साथ मथेन वंदामी, भावपूर्वक मथेन वंदामी, श्रद्धा पूर्वक मथेन वंदामी। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवंत की जय। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्झायाणम, नमो लोये सवसाहोणम। एतो पंचणमुक्कारो सव पावपणासनो। मंगलाणं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम। देवेंद्र स्वामी महाराज आपकी आज्ञा, भगवान आपकी आज्ञा, गुरु गुरु जी महाराज आपकी आज्ञा। तत्वार्थ सूत्र के 7वें अध्ययन का अर्थ करने की आज्ञा चाहते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। वंदे तद्गुणलब्धये। परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय 24वें तीर्थंकर भगवान, पंच परमेश्वरी भगवान तथा ज्ञानी, ध्यानी, त्यागी, तपस्वी समस्त ऊर्जा महापुरुषों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। आराध्य गुरुदेव पूज्य श्री आचार्य भगवान तपसी जी महाराज साहब, पूज्य श्री माता जी महाराज साहब के चरणों में भावपूर्वक वंदन। संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब, पूज्य श्री अरुण प्रभा जी महाराज साहब के चरणों में भावपूर्वक वंदन। यहाँ उपस्थित सभी धर्म प्रेमी, श्रद्धावान, जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, हम लोग 7वें अध्ययन में संवर, व्रत संवर की साधना देख रहे हैं। विरति संवर की साधना कैसे होती है, विरति संवर क्या है, उसका परिचय कर रहे हैं। विरति संवर में व्रतों की बातें आती है। तो व्रतों को हमने देखा है, मूल 5 व्रत बताए गए हैं। अहिंसा, सत्य, आचौर्य, मैथुन, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। इन 5 व्रतों के बारे में हमने काफी चर्चा कर ली है। अब आगे उन व्रतों को स्वीकार करने वाले 2 कैटेगरीज के लोग होते हैं, क्योंकि सभी लोगों की क्षमताएं एक जैसी नहीं होती है। कुछ लोग बहुत ज्यादा पुरुषार्थी होते हैं और कुछ लोग अपने अपनी सुविधा के अनुसार व्रतों को ग्रहण करते जाते हैं। तो इसलिए यहाँ जो 14वां सूत्र है, तो 14वें सूत्र में व्रतों के 2 प्रकार, व्रत ग्रहण करने वाले व्रती जो है उनके 2 प्रकार बताए गए हैं। तो उन 2 प्रकारों के लिए वो 14वां सूत्र दिया है। आगार्य अनगारश्च। आगारी और अनगारी, आगारी और अनगारी ऐसे 2 प्रकार के व्रती होते हैं। आगारी यानी क्या, कि जिसका घर के साथ संबंध होता है, जो घर से संबंधित रहता है, घर में रहता है और घर में रहते हुए कुछ त्याग प्रत्याख्यान वगैरह करते हैं, कुछ बातों को छोड़ते हैं, कुछ बातों को स्वीकार करते हैं और उसमें भी विषय तृष्णा से युक्त होते हैं। विषय तृष्णा उनकी पूरी तरह से जाती नहीं है। अंदर में भावनाएं उनकी रहती है, घर परिवार है, घर गृहस्थी है, तो उन घर गृहस्थी को चलाने के लिए बहुत सारी बातों का उनको आगार रहता है। आगार का अर्थ एक तो घर भी होता है, घर यानी आगार होता है, और दूसरा होता है आगार यानी छूट रखना। कुछ बातों की छूट रखना, उसको भी आगार कहते हैं। तो ऐसे आगारियों का एक व्रत, आगारी एक व्रती कहलाते हैं, जिनको कुछ बातों, स्थूल बातों का त्याग होता है, कुछ बातें छोड़ देते हैं। तो सूक्ष्म बातें खुली रहती है, स्थूल बातों का त्याग होता है। और अणगार जो होते हैं, दूसरे होते हैं अणगार। अणगार जो होते हैं उनका घर के साथ, गृहस्थी के साथ कोई संबंध नहीं होता है, अपनी गृहस्थी नहीं होती है उनकी। गृहस्थियों के साथ रहते हैं, जो समाज में रहते हैं, तो समाज में सभी गृहस्थी लोग रहते हैं, उनके साथ रहते हैं, पर उनके साथ उनका संबंध कुछ नहीं होता है, वे अलिप्त रहते हैं, उनसे अलग रहते हैं। अणगार होते हैं, घर जिनका स्वयं का कोई घर नहीं है, स्वयं का कोई परिवार नहीं है, पूरा विश्व ही उनका परिवार है।
इस प्रकार वे परिवार के बंधन से मुक्त रहते हैं और विषय तृष्णा से मुक्त रहते हैं। मुख्य बात यहाँ ये है कि अगर कोई व्यक्ति घर में रहता है, आगारी है, घर में रहता है, पर अगर वो विषय तृष्णा से पूर्णतः मुक्त है, किसी प्रकार की उसको कोई भावना नहीं है, कोई किसी प्रकार के वेद नहीं है, वेदना नहीं है, और किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं है, तृष्णा कोई किसी भी प्रकार की नहीं है अगर उसके जीवन में, तो वो घर में रहते हुए भी अणगारी कहलाता है। विषय तृष्णा एक मीटर है नापने का, व्रतों को, व्रती के जीवनचर्या को नापने का मीटर है विषय तृष्णा। तो जो विषय तृष्णा से मुक्त रहता है, वो भले घर में रहा तो भी वो अणगार कहलाता है। और कोई अणगार है जो घर का त्याग कर दिया है, सभी प्रकार के व्रत प्रत्याख्यान लेकर जो जंगल में चला गया है, साधना में लग गया है, पर साधना में लगने के बाद भी अगर उसके मन में विषय तृष्णा बाकी है, विषय तृष्णा से युक्त है वो, तो वो वहां पर भी अपना संसार खड़ा कर देता है, वहां पर भी अपना घर तैयार कर लेता है, तो वो आगारी कहलाता है। मतलब विषय तृष्णा से जो मुक्त है वही अणगार है, और विषय तृष्णा से युक्त है वो आगारी है। तो आगार और अणगार की ये मुख्य परिभाषा यहाँ पर दी गई है। और फिर आगे का जो व्रत कहा है, जो आगारी है, अब कैसे होता है, जो संपूर्णतः व्रत ग्रहण कर लेता है, महाव्रतों को जो स्वीकार कर लेते हैं, अणगार जो बन जाते हैं, तो अणगारों के लिए कोई ऑप्शन नहीं रहता है। सभी प्रकार से तीन करण तीन योग से सभी प्रकार से उनकी त्याग रहता है। हिंसा का तीन करण तीन योग से त्याग है, झूठ का तीन करण तीन योग से त्याग है, पूरी तरह से जो छोड़ देते हैं उनको अणगार कहते हैं। तो उनमें कोई ऑप्शन नहीं रहते हैं कि कितने प्रमाण में उन्होंने व्रतों को ग्रहण किया है, कितने प्रमाण में छोड़ा है, वो कुछ नहीं रहता। सभी जितने भी साधु संत होते हैं, सभी के व्रत प्रत्याख्यान एक जैसे होते हैं, उनमें कोई भेद नहीं होता है। पर जो गृहस्थी होते हैं, गृहस्थ अवस्था में रहने वाले होते हैं, श्रावक श्राविकाएं जो होते हैं, उनके सभी की एक जैसी भावना नहीं होती है, सभी की एक जैसी क्षमता नहीं होती है, सभी का एक जैसा वातावरण नहीं होता है। तो वो अपने अपने क्षमता के अनुसार, अपने अपने वातावरण के अनुसार, अपने अपनी इच्छा के अनुसार व्रतों को ग्रहण करते हैं। इसलिए उनके व्रतों में बहुत सारी कैटेगरीज आती है। उनके मुख्यतः आगारी जो व्रत ग्रहण करते हैं, श्रावक श्राविकाएं जो ग्रहण करते हैं, उनके तीन कैटेगरीज होती है, मुख्यतः उनकी तीन कैटेगरीज होती है। कौन सी तीन होती है? एक होती है जघन्य, एक मध्यम और एक उत्कृष्ट। तीन प्रकार के व्रती होते हैं। एक जघन्य व्रती होते हैं, मध्यम व्रती होते हैं, उत्कृष्ट व्रती होते हैं। तो जघन्य व्रती कौन होते हैं? कि जो, अब जैसे आप लोग 12 व्रतों को स्वीकार करते हैं, 12 व्रतों को स्वीकार करते समय कितनी बातों की छूट रखते हैं, कि जो जो आपकी आवश्यकताएं हैं, आवश्यकता से ज्यादा छूट रखते हैं। अब जैसे आपने परिग्रह का परिमाण व्रत किया है, परिग्रह को आपने कम करने का प्रयास किया है। अब हमारी बहनों को साल भर में 5 साड़ियां भी बहुत ज्यादा हो जाती है, 5 साड़ी 10 साड़ी ज्यादा से ज्यादा लगती है, इससे ज्यादा साड़ियां नहीं लगती है। पर वो कितनी रखेगी? 25 रखेगी, 50 साड़ियां रखेगी, उसके अलावा बाकी सबका त्याग है। तो जो आवश्यकता है, आवश्यकता से ज्यादा छूट रखना, उसको कहते हैं जगन्य त्याग, जगन्य व्रती है वो। तो आवश्यकता जितनी ज्यादा, जितनी हमारी आवश्यकता होती है उससे ज्यादा, कहीं दोष नहीं लग जाए, इसलिए उससे ज्यादा रखना, खुला रखना और बाकी का त्याग करना, उसको कहते हैं जगन्य व्रत। और दूसरा होता है जितनी आवश्यकता है उतना ही रखना, उससे ज्यादा नहीं रखना। अब जैसे 15 साड़ियां लगने वाली है साल भर में, तो 15 साड़ियों की ही खुद छूट है, बाकी सबकी सौगंध है, बाकी सबका त्याग है। तो इस प्रकार जो जो भी बातें हैं, जितनी जितनी भी आवश्यकता है, जितना उनको लगता है उतनी ही छूट रखना और बाकी का त्याग करना, इसको कहते हैं मध्यम त्याग, मध्यम व्रति कहते हैं। और तीसरे जो होते हैं उत्कृष्ट व्रती होते हैं। उत्कृष्ट व्रती क्या करते हैं? अपने आवश्यकताओं को ही कम कर लेते हैं। 15 साड़ियों की आवश्यकता है ना, तो वो 5 साड़ी में ही पूरा निभाएंगे, 5 साड़ियां ही रखूंगा, बाकी सब मैं त्याग करूंगी।
इस प्रकार से अपनी जितनी आवश्यकता है उन आवश्यकताओं को कम करते हैं, क्योंकि शरीर के लिए आवश्यकता बहुत कम होती है लगती है। शरीर की आवश्यकता बहुत कम होती है, मन की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है। हमारे मन में बहुत ज्यादा बातें आती है, अरे बार बार वही वही पहनूंगी तो लोग क्या कहेंगे, इसके अपेक्षा अल्टरनेट कुछ अलग अलग चॉइस चाहिए, अलग अलग पहनना चाहिए। इसलिए मन हमारा उकसाता रहता है, मन हमारी आवश्यकताएं बढ़ाता रहता है। तो मन के अपेक्षा से जो हम आवश्यकताओं को बढ़ाते जाते हैं, तो वो जघन्य या मध्यम व्रति कहलाता है। पर जो उत्कृष्ट व्रति होता है, वो मन की चाल को ध्यान में ले लेता है। वो ऐसा ऐसी बात ध्यान में लेता है कि मेरे शरीर को कितनी आवश्यकता है, मन को बाजू में ही रख देता है, मन की कुछ सुनता ही नहीं है। शरीर की कितनी आवश्यकता है, उसमें भी जितना कम कर सकता है उतनी कम करने का प्रयास करेगा। तो आवश्यकता से कम खुला रखना और बाकी का त्याग कर देना, मतलब आवश्यकताओं पर भी कंट्रोल रहना, आवश्यकताओं में भी कम से कम आवश्यकता पूर्ति रखना। जरूरत कितनी जरूरत है, कितनी ज्यादा से ज्यादा क्या क्या लग सकता है, तो उतना उसमें भी कितनी इतने से काम हो सकता है, तो इतनी बात है कि मुझे कोई जरूरत नहीं है, तो उसे वैसे वैसे छोड़ते जाना। तो ऐसे आवश्यकताओं से जो कम रखता है और बाकी का त्याग करता है, उसको कहते हैं उत्कृष्ट व्रति, उत्कृष्ट आगारी व्रति। तो श्रावक श्राविकाओं में ये कैटेगरीज होती है। तो जैसे अब जितने मत मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, हर एक के अपनी अपनी बुद्धि अलग अलग होती है, आवश्यकता अलग अलग होती है, वातावरण अलग अलग होता है, चॉइस अलग अलग होती है, और सोच अलग अलग होती है। तो उसके हिसाब से सब अपनी अपनी खुली रखते हैं बातों को और बाकी का छोड़ देते हैं। तो इसलिए श्रावक के जो व्रत है उसमें बहुत अंतर आता है। सभी श्रावकों का एक जैसा व्रत नहीं होता है, सभी श्रावकों की एक जैसी बातें छुट्टी खुली नहीं रखी जाती है। जो जितना ज्यादा से ज्यादा अनासक्त भाव वाला होता है, वो कम से कम चीजों को रखकर ज्यादा से ज्यादा सौगंध लेता है। और जो व्रत लेने पड़ रहे हैं या ले रहे हैं, किसी के दबाव में आकर ले रहे हैं, या कोई बहुत ज्यादा फोर्स कर रहा है इसलिए ले रहे हैं, या व्रतों के बारे में बहुत सुना है तो थोड़ा बहुत चलो अपन भी ले लेते हैं, इस कुतूहल के वश व्रत ले लेते हैं, तो वो अपनी आवश्यकताओं से ज्यादा खुली रखते हैं और बाकी की छोड़ देते हैं। बहुत बहनों को जब हमारा सब लोग साधु संत लोग समझाते हैं कि बहनों को या भाइयों को श्रावक के व्रतों के बारे में जब समझाते हैं, और जब उनको व्रत ग्रहण करना होता है, तब ऐसा ही लिखा होता है कि आपको जितना चाहिए उससे थोड़ा ज्यादा खुला रखो, छूट रख लो, और बाकी की सौगंध ले लो। बाकी इतना तो सब छूट जाएगा, वो अच्छा ही है, न करने से वो अच्छा ही है। उतना छोड़ना बहुत बड़ी बड़ी बात है, उतना भी बहुत छूट जाता है। 50 साड़ी भी आपने रखी, तो भी बाकी की कितनी लाखों करोड़ों जितनी साड़ियां हैं उतनी तो छूट जाती है। इतना लिमिट में तो आप आ ही जाते हैं, उतना रखा वो भी अच्छा ही है। पर साधना की दृष्टि से अगर देखते हैं तो वो हमारी आवश्यकताओं की कमी होनी चाहिए, आवश्यकताओं पर कंट्रोल होना चाहिए। इसलिए उस दृष्टि से हमें सोचना है, उस दृष्टि से हमें व्रत प्रत्याख्यान लेने होते हैं। तो ये जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट 3 प्रकार के व्रत होते हैं। तो उस प्रकार से यहाँ कहा गया है कि जो आगारी होते हैं, आगारियों के व्रतों में अंतर आता है, विविधता आती है। अणगार के व्रत सभी एक जैसे होते हैं, उनमें कोई विविधता नहीं होती है, कोई अंतर नहीं होता है। सभी का 3 करण 3 योग से पचकार सबम जावत जीवाय तिविहम तिभेनम न करेम न कार्वेमि करन तन्त्यान्नम न समुजानामि तस् बंते पड़ि कमामि निंदा में गरिहमि अपानम उसिरामि। इस प्रकार उनके पचकान होते हैं। यावत जीवन तक 3 करण 3 योग से पूरे पचकान होते हैं, उनमें कोई अंतर नहीं होता है। पर श्रावक लोगों का अंतर होता है। इसलिए यहाँ आगे का जो सूत्र दिया है उसमें कहा है अणुव्रतो गारी, अणुव्रतो आगारी। जो अणुव्रती होते हैं, आगारी जो होते हैं, उनके व्रतों को अणुव्रत कहते हैं। अणुव्रतधारी जो होते हैं उनको आगारी कहते हैं, गृहस्थी कहते हैं, श्रावक कहते हैं। तो इन श्रावकों के अपने अपनी क्षमता के अनुसार अणु यानी छोटे थोड़े प्रमाण में, अणु यानी थोड़े प्रमाण में, महा यानी संपूर्णतः सर्वव्रतधारी या महाव्रतधारी होते हैं,
और ये अणुव्रतधारी होते हैं या देश व्रतधारी होते हैं। देश यानी छोटा, अंशतः, अंशतः त्याग किया जाता है, बाकी बातों की छुट्टी रखी जाती है, खुली रखी जाती है। तो इस प्रकार उनको आगारी कहा जाता है। तो जो आगारी होते हैं, श्रावक जो होते हैं, उनके जो व्रत लिए जाते हैं, उनके व्रतों में 5 अणुव्रत कहलाते हैं, साधु संतों के महाव्रत कहलाते हैं और श्रावक श्राविकाओं के अणुव्रत कहलाते हैं। तो 5 तो मूल व्रत है, मूल व्रत 5 ही होते हैं, वे भले अणुव्रत रहे या महाव्रत रहे, पर मूल व्रत 5 कहलाते हैं। तो जो आगारी होते हैं, श्रावक श्राविकाएं होते हैं, उनके जो 5 मूल व्रत है, उन 5 मूल व्रतों को पुष्टि करने वाले, 5 मूल व्रतों में पुष्टि करने वाले, उनको व्यवस्थित रूप से स्थिर रखने, उन व्रतों में स्थिर रहने के लिए 7 उत्तर व्रत होते हैं उनके। उत्तर गुण, जैसे मूल गुण और उत्तर गुण कहते हैं ना, साधु संत में हमने देखा था, जब साधुचर्या के बात आई थी, उस समय हमने देखा था 5 मूल गुण होते हैं, कुछ उत्तर गुण होते हैं। तो मूल गुणों को सुरक्षित रखने के लिए, मूल गुणों की सुरक्षा करने के लिए, उसमें स्थिर रहने के लिए उत्तर गुण होते हैं, जो उनको पुष्ट करते हैं, मूल गुणों को पुष्ट करते हैं। वैसे मूल व्रतों की पुष्टि करने वाले उत्तर व्रत होते हैं। तो उत्तर व्रत 7 प्रकार के होते हैं। तो वे कौन से हैं, वो अगले सूत्र में कहे हैं। दिग्देशानर्थ दंड विरति सामायिक पौषधोपवास वासो उपभोग परिभोग परिमाण अतिथि संविभाग व्रत संपन्नश्च। जो श्रावकों के 12 व्रत होते हैं, उन 12 व्रतों में 5 अणुव्रत तो पहले बता ही दिए थे, अब आगे के 7 व्रत बता रहे हैं। अब इसमें क्या है, हमारे प्रतिक्रमण में जो 12 व्रत आते हैं, तो प्रतिक्रमण के 12 व्रतों में पहले 5 अणुव्रत होते हैं, फिर 3 गुण व्रत होते हैं और आगे 4 शिक्षा व्रत होते हैं। उनका क्रम इस प्रकार होता है, अणुव्रत, गुणव्रत और शिक्षा व्रत। पर यहाँ जो दिए हैं, यहाँ आगे पीछे लिया गया है। इस सूत्र में व्रत वही है, उन्हीं व्रतों का नाम लिया है, पर उन व्रतों की रचना में आगे पीछे क्रम दिया गया है। इसलिए इनको हम क्रम से गुणव्रत या शिक्षा व्रत नहीं कह सकते हैं, तो उसका हमें भेद अलग से करना पड़ेगा। तो यहाँ उन्होंने जिस प्रकार दिया है, पहले उसी प्रकार से हम देख लेते हैं। पहले दिया है दिग, दिग यानी दिशा, दिशा व्रत, छठा दिशा व्रत होता है। फिर देशा, देश दिया है, देश दिया, देश व्रत कहा है। देश व्रत यानी देशावगासिक व्रत, जो 10वां व्रत हम कहते हैं, देशावगासिक व्रत। फिर है अनर्थ दंड, अनर्थ दंड यानी ये हमारा 8वां व्रत है, और यहाँ पर उन्होंने, यहाँ पर भी उन्होंने 8वें नंबर पर ही दिया है अनर्थ दंड। फिर सामायिक, 9वां सामायिक व्रत होता है। फिर पौषधोपवास, पौषध व्रत जो होता है वो हमारा 11वां होता है, यहाँ उन्होंने 10वें नंबर पर दिया है। फिर उपभोग परिभोग परिमाण व्रत, ये उपभोग परिभोग परिमाण व्रत जो है ये 7वें नंबर पर आता है, तो यहाँ उन्होंने 11वें नंबर पर दिया है। और फिर है अतिथि संविभाग व्रत, ये 12वें नंबर पर ही आता है, यहाँ भी 12वां व्रत दिया है। संपन्नश्च, जो अनुव्रतधारी होते हैं, वे इन 7 व्रतों से संपन्न होते हैं। संपन्नश्च, आगे अतिथि संविभाग संपन्नश्च यानी अतिथि संविभाग आदि व्रतों से संपन्न होते हैं। तो ऐसे जो श्रावक होते हैं, उनके ये 12 व्रत बताए गए हैं। अब इसमें जो दिशा व्रत बताया है, दिशा व्रत का अर्थ क्या होता है, वास्तव में हम लोगों ने इसके बारे में बहुत चर्चा की हुई है और बहुत डिटेल में इसके ऊपर हमारा विषय हुआ है, पूरा सेशन हुआ है। पर फिर भी यहाँ दिया है सूत्र, तो हमें थोड़ा रिवीजन भी हमारा हो जाएगा, इस दृष्टि से थोड़ा सा अर्थ देख लेते हैं। तो दिशा व्रत, दिशा व्रत यानी क्या, 10 दिशाएं होती है। 10 दिशाएं कौन सी है, तिर्य तिर्य दिशा, मतलब हमारे यहाँ पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर, और 4 दिशाएं होती है, 4 विदिशाएं होती है। विदिशाएं में ईशान्य, आग्नेय, वायव्य और नैऋत्य, ये 4 विदिशाएं होती है। और एक होती है ऊर्ध्व दिशा, एक होती है अधो दिशा।
ऐसे 10 दिशाएं कहलाती है। तो इन 10 दिशाओं में मर्यादा करना, किसकी मर्यादा करना? व्यापार आदि के लिए कहीं इन दिशाओं में कहाँ कहाँ तक मुझे व्यापार आदि के लिए जाना पड़े तो कहाँ तक जाना है, या घूमने के लिए पर्यटन के लिए जाना है तो कहाँ कहाँ कितनी दिशा तक मैं जा सकता हूँ, या किसी कारणवश कहीं जाना भी पड़े तो कितनी दिशा की मुझे खुली रखनी है, उसका परिमाण खुला रखना कि पूर्व दिशा में इतने किलोमीटर, पश्चिम में इतने किलोमीटर, दक्षिण में इतने, ऊर्ध्व दिशा में इतने किलोमीटर, अधो दिशा में इतने किलोमीटर। अब हमें लगता है कि अधो दिशा में हम कैसे जाते हैं, हम अधो दिशा में तो जाने का हमारा सवाल नहीं आता है। पर ऊर्ध्व दिशा में तो ठीक है, एरोप्लेन में जाते हैं तो ऊर्ध्व दिशा में ऊपर हमें जाना पड़ता है। पर अधो दिशा में कैसे जाएंगे? तो अधो दिशा में कोई समुद्र में, सागर में जाते, तलहटी तक पहुंचते हैं, जो पानबुड़ी वगैरह रहती है तो अंदर में जाते हैं, या कोई खोद काम करते हैं, बहुत ज्यादा गहराई से नीचे नीचे तक जाते, तलघर में, तलघर तलघर ऐसे नीचे भी 4-5 मंजिल तक नीचे तो खोदते हैं, तो उतना नीचे जाना पड़ता है। तो इस प्रकार नीचे जाने की भी एक ये होती है। या कोई कुआं है, बावड़ी है, उसमें नीचे तक जाना पड़ता है कभी, तो वो नीचे जाने का अधोदिशा का होता है। तो वहां तक कहाँ तक जाना है, कहाँ कितने कितने किलोमीटर तक, उसका परिमाण हमें तय करना होता है। कि जिंदगी भर ये दिशाव्रत जो लिया जाता है वो जिंदगी भर के लिए लिया जाता है, कि जिंदगी भर तक मैं कौन कौन सी दिशा में कहाँ कहाँ तक जाने की संभावना मेरी है, और उतना मुझे छूट है, बाकी सब दिशाओं का मैं मर्यादा करता हूँ। इस प्रकार से दिशाव्रत का निर्धारण, सीमा का निर्धारण करना होता है। फिर है देशावगासी व्रत। यहाँ देश दिया है इसलिए देशावगासी व्रत लेते हैं। तो जो दिशाव्रत में हमने जिंदगी भर के लिए मर्यादा की थी, अब जिंदगी भर कभी भी कहीं जाना पड़ा, फॉरेन जाना है, इधर जाना उधर जाना है, तो उसमें हम मर्यादा जिंदगी भर के लिए रखते हैं। पर देशावकाश व्रत में क्या होता है, एक दिन के लिए, आज दिन भर, जैसे सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन सूर्योदय तक, 24 घंटे तक मैं जो मेरी इतनी दिशा की मर्यादा रखी हुई है उसमें और संक्षिप्तीकरण करूंगा। आज मैं सिर्फ जितना जैसे स्थानक में है तो स्थानक से बाहर मुझे जाना नहीं है, स्थानक का जितना क्षेत्र है उतने ही क्षेत्र में, या एक धर्म ध्यान की कोई रूम है तो उस रूम में ही मैं आज दिन भर रहूंगा, उससे बाहर नहीं जाऊंगा। इस प्रकार एकदम संक्षिप्तीकरण कर लेना, दिशाओं को, चारों दिशा 10 दिशाओं की संक्षिप्तीकरण कर लेना, और एकदम छोटे स्थान में दिन भर धर्म ध्यान में अपना जीवन व्यतीत करना, समय व्यतीत करना, और उसमें उपवास वगैरह करना, एकासना बिल जो भी करना है वो करना, और दिन भर अपनी मर्यादा, उस मर्यादा के बाहर जाके कोई भी पाप कार्य मुझे नहीं करना है। तो मर्यादा से बाहर जाना भी नहीं है, किसी को इशारा करके बुलाना भी नहीं है, किसी को कंकर आदि फेंकर बुलाना वगैरह, ये सारी बातें जो होती है, मतलब उतने क्षेत्र से बाहर संपर्क ही नहीं रखना, इस प्रकार की मर्यादा करना, उसको कहते हैं देशावकाशिक व्रत, जिसको हम लोग कहते हैं दया व्रत। दया लेते हैं ना, बहुत सारी बहनें, बहुत सारे भाई लोग दया लेते हैं। दया व्रत जो होता है वो देशावकाशिक व्रत होता है। जितनी दिशाओं की मर्यादा की थी उसमें संक्षिप्तीकरण करके एकदम बहुत ज्यादा मर्यादित क्षेत्र में रहना दिन भर के लिए, उसको दया व्रत कहते हैं, देशावकाशिक व्रत कहते हैं। तो ये मतलब उस उतने क्षेत्र के बाहर से संपूर्ण पाप व्यापार से निवृत्त हो जाना, और उतने क्षेत्र में जितनी क्रिया लगती है उतनी ही क्रिया करना, बाकी सब त्याग करना, इस प्रकार ये देशावकाशिक व्रत होता है। फिर है अनर्थ दंड वीरमण व्रत। अनर्थ दंड वीरमण व्रत में क्या है, एक होता है अर्थ दंड और एक होता है अनर्थ दंड। अर्थ दंड यानी जो आवश्यक है, जितना आवश्यक, जैसे गृहस्थी में घर में रहते हो, गृहस्थी में रहते हो, तो आपको स्वयं के लिए, स्वयं के उदर निर्वाह के लिए, या परिवार जो है परिवार के लिए जितनी भी पाप क्रिया करनी पड़ती है, तो वो अर्थदंड कहलाता है, उतना अर्थदंड कहलाता है। पर इसके अलावा बाकी दूसरों की पंचायत करना है, उनके लिए कुछ करना है, तो उनके लिए जितना भी ज्यादा ज्यादा से ज्यादा करते जाएंगे वो अनर्थ दंड कहलाता है। जैसे हमारी बहनें आचार वगैरह बनाती है, तो अपने घर के लिए, परिवार के लिए बनाना उतना अर्थदंड है, उतना ठीक है।
पर मेरे हाथ का अचार बहुत अच्छा लगता है, इसलिए इसको भी देना है, उसको भी देना है, उसको भी देना है, उनके लिए बनाना है, उनके लिए बनाना है। घर में जितनी आवश्यकता है उससे 10 गुना ज्यादा बनाना, सबको बांटते बैठना, तो ये अनर्थ दंड हो जाता है। तो ऐसे अनर्थ दंड की प्रवृत्तियां जो होती है तो इससे बहुत ज्यादा दोष लगता है। तो जो श्रावक होते हैं, जो श्रावक व्रत स्वीकार करते हैं, वे इस अनर्थ दंड का त्याग करते हैं। अर्थ दंड जितना आवश्यक है परिवार के लिए, घर के लिए, स्वयं के लिए जितना आवश्यक है उतना खुला रखते हैं, बाकी सबका त्याग करते हैं, अनावश्यक चीजों की त्याग करते हैं। अब ये जो अनर्थ दंड होता है, ये अनर्थ दंड मुख्यतः 4 प्रकार से होता है। एक होता है अपध्यान, अवज्ञानाचर्य कहते हैं। अपध्यान का अर्थ क्या होता है? अप्रशस्त ध्यान करना, अशुभ ध्यान करना, हिंसक ध्यान, चिंतन मनन करना, बुरा चिंतन करना, दूसरों के बारे में बुरा सोचना कि कोई बैरी है, किसी के साथ हमारी अनबन हो गई है तो उसके बारे में बुरा सोचना। तो इस प्रकार से सोचना भी अर्थ अनर्थ दंड है। मतलब अर्थदंड में सिर्फ शुभ चिंतन करना है, प्रशस्त ध्यान करना है, अच्छी बातों को सोचना है, सभी के प्रति प्रेम भावना से चिंतन मनन करना है, यह शुद्ध तत्व का चिंतन मनन करना है, ये अर्थदंड हो गया। पर दूसरों के बारे में हिंसक चिंतन करना है, हिंसक है या अशुभ है या बुरा है, बुरा चिंतन करना, ये भी अनर्थदंड कहलाता है। फिर है दूसरा है प्रमादाचरण, पमायाचर्य। पमायाचर्य यानी क्या? प्रमाद का आचरण करना है। प्रमाद यानी पर में हमारी चेतना जाती है, स्व में चेतना हमारी रहनी चाहिए, स्व में तो नहीं रहते हैं, अपना परिचय नहीं कर पाते हैं, स्व में टिकते नहीं है, पर में हमारी चेतना जाती है। तो पर में जाकर पर की पंचायत करते बैठना, पर में ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मेरा है, ये तेरा है, ये उसका है, ऐसे पर की बातों में पड़े रहना, उसको कहते हैं पमायाचर्य। तो पर में आसक्त होकर पाप क्रियाएं करते रहना, उसको पमाया करके, वो भी अनर्थ दंड है। कोई जरूरत नहीं है किसी में कोई इंटरफेयर करने की, हमें कोई जरूरत नहीं होती है। हम अपना स्वयं का देखें तो भी बहुत है, स्वयं को देखना यही हमारा कर्तव्य होता है। पर में बहुत ज्यादा पढ़ने में कोई मतलब नहीं होता है, कोई हमारी सुनता भी नहीं है। हम सबको सलाह देने जाते हैं पर कोई हमारी सुनता नहीं है, और फिर कोई हम कहते हैं और सामने वाला अगर नहीं सुनता है तो उसके ऊपर और गुस्सा आता है। तो इस प्रकार वो उल्टा हमारा चक्कर चालू हो जाता है। तो ये सारा अनर्थ दंड है। कहने की जरूरत नहीं, कोई पूछने आए आपको तो सलाह देना है, बिना पूछे बिना मांगे सलाह कभी नहीं देनी चाहिए। तो इस प्रकार पर की जो पंचायत हम करते हैं वो प्रमादाचरण कहलाता है, ये अनर्थ दंड है। फिर है हिंसा, हिंसक पयाने। हिंसक पयाने का अर्थ क्या होता है? हिंसा, हिंसक जो चीजें हैं उनका दान करना, हिंसक चीजों का दान करना, जिसके कारण से हिंसा बढ़ती जाती है, जैसे चाकू छुरिया है, तलवार है, शस्त्र अस्त्र, जो भी बातें होती है कि जिसके कारण से जीवों की हिंसा होती है, तो उन हिंसक वस्तुओं का दान करना, किसी को भी भेंट में देना। अच्छे चाकू मिल रहे थे, 12-15 लेके आ गए, इसको दे, उसको दे, उसको दे, सबको बांटते फिरे, तो ये चाकू का दान करना है। या और भी ऐसे कोई शस्त्र होते हैं, उन शस्त्रों का दान करना, ये अनर्था दंड है। आपके लिए आवश्यक है तो उतना लाए तो ठीक है, पर दूसरों के लिए लेके आना ये अनर्थ दंड है। तो ये हिंसक पयाने कहते हैं इसको। और पापोपदेश, पावो वयसे यानी पापकारी कृत्य करने का उपदेश देना, कि तुम ऐसा काम कर लो, तुम वैसा काम कर लो, तुम इतना अ, मतलब जो जो भी पाप क्रियाएं होती है, इतना आचार डाल दो, इतना ये कर लो, घर में तो इतना लगता ही है, ये सारी चीजें करनी ही पड़ती है, इस प्रकार से एक दूसरे को कहना। या कोई व्यापार कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, तो उसको हिंसाकारी बिजनेस का उपदेश देना, कि जिसमें बहुत ज्यादा हिंसा होती है, ऐसे बिजनेस करने की सलाह देना, ये सारा क्या है? अर्थदंड कहलाता है। ये अनर्थ दंड की बातें हुई। फिर है सामायिक व्रत। सामायिक व्रत जो श्रावक होते हैं, जिन्होंने श्रावक व्रत ग्रहण किया है, उनका ये नियम होना ही चाहिए कि हर रोज हमारी एक तो भी कम से कम सामायिक होनी चाहिए। सामायिक का अर्थ क्या होता है? समभाव में स्थिर रहना,
और सामयिक का मुख्य अर्थ ऐसा होता है कि समय की आय करना। समय यानी एकदम सूक्ष्म समय होता है, उस सूक्ष्म समय की आय करना यानी सिर्फ वर्तमान काल में टिकना, सिर्फ ध्यान करना। सामयिक का अर्थ मुख्य साधना सामयिक की होती है, वो ध्यान की साधना होती है। सिर्फ वर्तमान में टिकना, न भूतकाल का चिंतन करना है, न भविष्य का चिंतन करना है। सिर्फ वर्तमान, अभी क्या है, इस क्षण में मेरे पास क्या है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा क्या चल रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ। इस प्रकार वर्तमान क्षण में सिर्फ टिकना है, वर्तमान क्षण में जीना है, उसको कहते हैं सामयिक। तो ऐसे सामयिक का व्रत हमें हर एक श्रावक को करना ही चाहिए। फिर है पौषधोपवास व्रत। पौषध, उपवास करके पौषध करना। पौषध क्या है? पौषध यानी धर्म की पुष्टि करने वाली साधना है। अंतर धर्म यानी स्व में स्थिर होना, ये धर्म है। स्वभाव में रममान होना, ये धर्म है। वत्थु सहावो धम्मो, जो हमारी परिभाषा है कि स्वभाव में रहना, ये धर्म होता है। तो स्वभाव में रहने के लिए जो साधना की जाती है उसको पौषध कहा जाता है। पौषध का अर्थ है कि घर बार सब एक दिन के लिए पूरा सब छोड़कर, त्याग कर स्थानक में आकर साधु संतों के जैसे जीवन व्यतीत करना। एक दिन के लिए साधु व्रतों का पालन करना, एक दिन के लिए। पर उसमें चार प्रकार का त्याग होता है। पौषध चार प्रकार का होता है। पहला पौषध जो होता है वो आहार पौषध होता है। आहार पौषध में पूरी तरह से चारों आहार का त्याग किया जाता है। चारों प्रकार के आहार का त्याग, असनम पानम खाइमम साइमम, सभी प्रकार का आहार पानी का त्याग किया जाता है, उसको आहार पौषध कहते हैं। मतलब उपवास करना, स्वस्थ उपवास करना। फिर दूसरा है शरीर पौषध। शरीर पौषध का अर्थ क्या होता है कि एक बार पौषध व्रत ग्रहण कर लिया तो फिर शरीर की शुश्रूषा नहीं करना है, स्नान आदि करना है, विलेपन वो करना है, शरीर की शोभा बढ़ाना है, कपड़े बदलना है, बार बार गहने वस्त्र बदलना है। ये सारी क्रियाएं बंद हो जाती है। जो पहना है जैसा है वैसा ही दिन भर रहना है, शरीर की ओर ध्यान नहीं देना, वो शरीर पौषध होता है। फिर तीसरा होता है ब्रह्मचर्य पौषध। ब्रह्मचर्य कौशल यानी एकदम अपने ब्रह्म में ही लीन रहना है, अपने अंतर ही लीन रहना है, ब्रह्म में ही चरण करना है, आचरण करना है, बाहर में हमारी चेतना को जाने नहीं देना। ये ब्रह्मचर्य पौषध व्रत है। और चौथा है अव्यापार पौषध व्रत। अव्यापार, किसी भी प्रकार का व्यापार नहीं करना है, किसी भी प्रकार का बिजनेस नहीं करना है। मतलब हमारे दिमाग में बहुत बातें आती रहती है, हमारी बहनें स्थानक में भी बैठी रहती है ना, तो इतनी बातें ध्यान में आती है, उसमें भी उनकी बिजनेस माइंड वाली बहनें अगर रही है तो वो हर एक बात में हिसाब किताब करती रहती है, और उसमें कैसा कैसा करना है उनके प्लानिंग चलते रहते हैं। तो ये सारे प्लानिंग को बंद कर देना। किसी भी प्रकार का बिजनेस नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का व्यापार नहीं करना है चाहिए, न सावध्य व्यापार करना है, न निर्वध्य व्यापार करना है। व्यापार ही नहीं करना है, एकदम स्व में स्थिर रहना, उसको कहते हैं पौषध व्रत। तो इस प्रकार इस धर्म आराधना को पौषध व्रत कहते हैं। ये 11वां परिपूर्ण पौषध व्रत कहलाता है। और फिर है उपभोग परिभोग परिमाण व्रत कहा है यहाँ। तो उपभोग परिभोग परिमाण व्रत यानी क्या? उपभोग यानी एक बार में जो उपयोग में ली जाने वाली जो खाने पीने की चीजें होती है उसको उपभोग कहते हैं। और परिभोग यानी पहनने की वापरने की जो चीजें होती है, वस्त्र गहने पात्र वगैरह जो भी चीजें होती है वो परिभोग कहलाता है। तो उसमें परिमाण रखना कि आज मैं दिन भर में इतनी ही चीजें खाऊंगा, इतना मुझे त्याग है, बाकी की चीजों का त्याग है। मतलब जो जो आवश्यकता है, दिन भर की जितनी आवश्यकता है उसमें भी कम से कम उणोदरी तप करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, इतना त्याग करूंगा। इस प्रकार से छोड़ते जाना है और त्याग करते जाना है। तो इसको कहते हैं उपभोग। और परिभोग यानी इतने गहने वस्त्र है तो दिन भर में आज मुझे इतने गहने वस्त्रों की जरूरत नहीं है, या जिंदगी भर के लिए कि इतना ही रखूंगा, उतना ही रखूंगा, जितनी आवश्यकता है उन आवश्यकता से कम रखने का प्रयास किया तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आवश्यकता आवश्यकता है उतनी रखो, या आवश्यकता से थोड़ा ज्यादा भी खुला रखो, पर बाकी का तो प्रस्थान कर ही लेना होता है। तो ये उपभोग परिभोग परिमाण व्रत होता है। और फिर है अतिथि समविभाग व्रत। अतिथि समविभाग व्रत यानी जो चीजें हमारे पास है, जो हमारी कमाई की है या हमारे भाग्य से हमें मिली हुई चीजें हैं,
उसका हमें शुद्ध भक्ति भाव पूर्वक दान देना है। भक्ति भाव पूर्वक सुपात्र दान देना होता है। तो आहार पानी का दान है, वस्त्र पात्र, बहुत सारे 14 प्रकार का दान होता है। आपके प्रतिक्रमण में सारी बातें आती है। तो इन सारी बातों का दान शुद्ध भक्ति भाव पूर्वक देना ये श्रावक का कर्तव्य होता है। तो इस प्रकार ये 12 व्रतों की नाम यहाँ पर बताए हैं कि जो श्रावक होते हैं उन श्रावकों के 5 जो अनुव्रत होते हैं, उन 5 अनुव्रतों की पुष्टि करने वाले ये 7 व्रत बताए हैं, उत्तर व्रत 7 बताए हैं। इसमें दिशा व्रत, उपभोग परिभोग परिमाण व्रत और अनर्था दंड व्रत, इन तीनों को गुण व्रत कहा गया है। गुण व्रत यानी ये हम जो व्रत लेते हैं उन व्रतों की मात्रा बढ़ाने वाले हैं। क्योंकि दिशा की मर्यादा की है तो उतना हिंसा का त्याग हमारा अपने आप कम होता है, उतना झूठ का त्याग कम होता है, झूठ का त्याग हो जाता है, उतना चोरी का त्याग हो जाता है, अब्रह्म का त्याग हो जाता है, परिग्रह का त्याग हो जाता है, अपने आप कम हो जाता है। जितनी मर्यादा में हम अपने जीवन को बना लेते हैं उतना बाकी का सब अपने आप त्याग हो जाता है। मतलब ये गुण व्रत जो होते हैं, ये गुण व्रत हमारे व्रतों की पुष्टि करने वाले होते हैं। और 4 आगे शिक्षा व्रत कहे हैं। शिक्षा व्रत इसलिए है कि वो हमें शिक्षा देते हैं, मतलब हमें प्रैक्टिस करने के लिए, अभ्यास करने के लिए वो प्रेरित करते हैं। जैसे सामयिक के अभ्यास, साधु संतों की जो यावत जीवन सामयिक होती है, यावत जीवन सामयिक होती है, उनको रोज के सामयिक आप जैसे 1-2 सामयिक नहीं लेनी पड़ती, जावत जीव की सामयिक होती है। तो उस जावत जीव की सामयिक मुझे कभी प्राप्त हो, उसके लिए अभी सामयिक की प्रैक्टिस करूंगा। 1 सामयिक, 2 सामयिक, 5, 10, 11, 15 जितनी भी हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा सामयिक की साधना करूंगा ताकि मुझे यावत जीवन सामयिक मिल सके। तो उसके लिए प्रैक्टिस करने के लिए वो है। फिर है दिशा व्रत, देशावकाशिक व्रत जो है। देशावकाशिक व्रत भी इसीलिए है कि मैं कितने मर्यादित क्षेत्र में रह सकता हूँ, अपनी धर्म आराधना करने के लिए कितने कम से कम क्षेत्र में रहकर ज्यादा से ज्यादा धर्म आराधना कर सकता हूँ। तो धर्म आराधना करने के लिए वो अभ्यास का एक क्षेत्र होता है, अभ्यास की वो साधना होती है, उसको देशावकाशिक व्रत कहा है। पौषध व्रत भी उपवास वगैरह करके भी धर्म आराधना करना है। उपवास अपने पास वास करना है, अपने साथ ही रहना है, स्वयं के साथ रहना है। इसलिए सभी प्रकार के त्याग करके एकदम पूर्णतः स्व में स्थिर होने का प्रयास करना है। वो पौषध का, वो भी एक अभ्यास का क्रम होता है कि कम से कम 15 दिन में एक बार पौषध करो, महीने में एक बार पौषध करो, या जो तिथियां होती है, जब भी उपवास करते हैं उपवास के दिन पौषध लेके बैठ जाना और पौषध करके पूरी दिन की आराधना करना। इस प्रकार से वो हमें प्रैक्टिस करवाने के लिए ये सारी साधनाएं बताई है। और फिर है अतिथि समविभाग व्रत। अतिथि समविभाग व्रत यानी देने की भावना हमारी बढ़नी चाहिए। जो हमारे पास है वो दूसरों को देना है, और देते समय भी उत्कृष्ट परिणाम के साथ देना है, शुद्ध परिणाम के साथ देना है। तो देने की भावना बढ़ाने के लिए, दान देने की भावना बढ़ाने के लिए अतिथि समविभाग व्रत बताया गया है। तो ये शिक्षा व्रत है। चारों को शिक्षा व्रत कहा है और 3 को गुण व्रत कहा है। तो ये सभी व्रत जो है वो हमारे 5 महाव्रतों को, 5 अनुव्रतों को पुष्टि देने वाले हैं। तो इस प्रकार 12 व्रतों का वर्णन किया गया है। आगे 17वां जो सूत्र है उसमें संलेखना की बात कही है कि जो व्रती है, भले आगारी है या अणगारी है, जो भी व्रती होते हैं उन व्रती लोगों को सभी प्रकार की साधना, समाधि मरण की भी साधना करना आना चाहिए। क्योंकि जिंदगी भर अगर साधना करके आए हैं तो अंतिम समय में आपको सब कुछ छोड़कर एकदम स्व में स्थिर होने की साधना करना आना चाहिए। उसके लिए यहाँ क्या कहा है, मारणांतिकी संलेखनाम जोशिता, 17वां सूत्र दिया है, मारणांतिकी संलेखनाम जोशिता। तो मारणांतिक जो संलेखना होती है, मारणांतिक यानी क्या कि जैसे शरीर एकदम क्रुश हो गया है, या बीमारी इतनी ज्यादा आ गई है, या अंतिम समय नजदीक आ गया है, या ऐसा कुछ प्रसंग सामने आ गया है कि अब इससे बचने का हमें कोई आसार दिख नहीं रहा है, बचने की कोई संभावना नहीं है। इस प्रकार जहाँ हमें अंतिम समय ध्यान में आ जाता है कि अपना ये अंतिम समय नजदीक आ गया है, तो उस समय हमें सब कुछ छोड़कर मृत्यु का वरण करना चाहिए। सब कुछ छोड़कर
जो व्रत हमने जिंदगी भर ग्रहण किए थे उन व्रतों का वापस रिवीजन करना है कि मैंने कौन कौन से व्रत लिए थे, उनमें कौन कौन से दोष लगे थे, उन सभी की आलोचना कर लेना है, सबका मिच्छामि दुक्कड़म दे देना है और सभी व्रतों का पूर्णतः त्याग कर लेना है। अणुव्रत लिए थे तो अब महाव्रतों को ग्रहण कर लेना है और महाव्रतों को ग्रहण करके सबम पाणे वायम पचखामी सबम मुसा वायम पचखामी, हमारे सल्लेखना के व्रत में सभी पचकन आते हैं, तो सभी प्रकार के त्याग कर देना है। और सभी सबम असनम पाणम खाइमम साइमम चौविहंपी आहारम पचकामी, चौविहार का पूरी तरह से त्याग कर देना है। और फिर इमम शरीरम, यह मेरा जो शरीर है यह इष्ट है, कांत है, इत्थम कंतम पियम, प्रिय है, मनोज्ञ है, इतना सुंदर मेरा शरीर है। पर इस शरीर से मैंने जो मोह किया होगा, इसकी सभी जितने भी कष्टों से इसकी रक्षा की होगी, इसको कहीं रोग कोई आ ना जाए, कोई किसी प्रकार से कष्ट इसको डांस मच्छर वगैरह किसी का कोई तकलीफ ना हो, इसके लिए मैंने बहुत सुरक्षा की थी। तो वो सभी अब मैं ओसरे उतरे करता हूँ, सभी को त्याग देता हूँ। मैं अब शरीर के प्रति भी मेरा मोह नहीं है। शरीर के प्रति और परिवार के प्रति बाह्य जितनी भी चीजें हैं सभी का मोह त्याग देना और एकदम स्व में स्थिर हो जाना। और कहा है कि सल्लेखनाम जोशिता, जोशिता शब्द बहुत महत्वपूर्ण दिया है। जोशिता का अर्थ क्या होता है? जोश पूर्वक, एकदम उत्साह पूर्वक, होश पूर्वक, प्रेम पूर्वक, प्रीति पूर्वक उस सल्लेखना को ग्रहण करना है। जो इतना जागरूकता में जोश पूर्वक, होश पूर्वक जिसको ग्रहण करता है और उसकी आराधना करके स्वयं खुश होता है कि चलो मैं अपने अंतिम समय में सब कुछ त्याग रहा हूँ, कोई भी मेरा नहीं है, मैं किसी का नहीं हूँ, मैं स्वयं अलग हूँ, ये सारा अलग है, इस प्रकार की भावना से प्रेरित होकर जो सभी ओसिरे ओसिरे कर देता है, वो संलेखना इन व्रती लोगों को लेना जरूरी, ये साधना करना बहुत आवश्यक है। तो कहा है मारणांतिकी संलेखनाम जोशिता, आगार व्रती हो या अनगार व्रती हो, उनको मारणांतिक संलेखना की आराधना करनी ही चाहिए। हमें ये भावना भानी है कि हम जो भी व्रत प्रत्याख्यान जितने भी अभी जितने हमारी क्षमता है उतनी हमने दिए हैं, भले पूर्णतः हमने त्याग नहीं दिए हैं, पर भावना रोज भाना है कि मेरा जो अंतिम समय आएगा तो उस अंतिम समय में मुझे सभी प्रकार के व्रत प्रत्याख्यान को मैं ग्रहण कर लूंगा, सभी को छोड़ दूंगा, सभी प्रकार की आसक्ति मैं छोड़ दूंगा। न मैं, मेरा शरीर मेरा नहीं है, परिवार मेरा नहीं है, पुत्र पुत्रियां मेरी नहीं है, कोई माँ बाप मेरे नहीं है, कोई कोई मेरा नहीं है, सब पर है और मैं एकदम अलग हूँ। इस प्रकार से स्व केंद्रित हो जाना है और स्व केंद्रित होकर सभी प्रकार का त्याग करना, तो ये मरणांतिक संलेखना कहलाती है। अंतिम समय की संलेखना साधना उत्कृष्ट साधना होती है, जो एकदम उत्कृष्ट परिणाम के साथ जागृति पूर्वक, होश पूर्वक, प्रेम पूर्वक, प्रीति पूर्वक इस व्रत को ग्रहण करता है, संलेखना को ग्रहण करता है, उसकी साधना उत्कृष्ट कहलाती है। वो फिर उसको ऊर्ध्वगामी ऊर्ध्वगामी ले जाता है, अच्छे अच्छे स्थान पर ले जाकर जल्दी से जल्दी मोक्ष का मार्ग उसको दिला सकता है। तो ये साधना करना बहुत आवश्यक है। व्रत प्रत्याख्यान भले थोड़े से कम ज्यादा हुए तो चलता है, पर उसमें हमें ध्यान लक्ष्य हमारा होना चाहिए कि हमारा अंतिम समय होश पूर्वक होना चाहिए, पूर्ण जागृति पूर्वक हमारी मृत्यु होनी चाहिए। हमें ध्यान में आना चाहिए कि अब मेरा अंतिम समय आ गया है और मुझे सभी प्रकार से मैं अलिप्त हो गया हूँ। इस प्रकार से साधना करना ये उत्कृष्ट साधना कहलाती है। मतलब ये व्रतों को धारण करने का ये फल है। जो जिंदगी भर व्रतों का पालन किया है उसका अंतिम फल संलेखना का है। संलेखना अगर प्राप्त हो गई और इतने उत्कृष्ट परिणाम की संलेखना अगर प्राप्त हो गई है तो समझ लेना कि इनकी पूरी जिंदगी भी बहुत अंतर से बाहर से भले व्यवहार कैसा भी रहा हो, पर आंतरिक इनकी शुद्धि बहुत ज्यादा थी, आंतरिक भावना इनकी बहुत अच्छी थी। तो ये भावनाएं हमें अंतिम समय में ध्यान में आती है। तो इस प्रकार हमें रोज की भावना भाना है कि रोज मुझे अंतिम समय में संलेखना प्राप्त हो, समाधि मरण प्राप्त हो। इसको समाधि मरण कहते हैं। ये आत्महत्या नहीं है। बहुत लोग कहते हैं कि संथरा लेना यानी आत्महत्या करना है।
आत्महत्या नहीं कहा जाता है इसको। ये होश पूर्वक जागृति पूर्वक की गई साधना है। हम सब कुछ ऐसे तो छोड़ना ही, मृत्यु तो सबको आने ही वाली है, और हम जान रहे हैं कि हमारा अंतिम समय नजदीक आ गया है। हमें सब कुछ छोड़ना तो है ही, प्राण प्राण हमारे शरीर में से निकलने ही वाले हैं। तो वो जो प्राण निकलने वाले, रोते रोते निकलने की अपेक्षा मैं हंसते हंसते प्राणों का त्याग करूं, इस प्रकार से इस शरीर का त्याग करूं, इस प्रकार की भावना से जब हम जागृति पूर्वक लेते हैं तो वो उत्कृष्ट साधना कहलाती है। तो ऐसी साधना सभी के जीवन में आए, और ये साधना प्राप्त अगर करनी है तो हमें रोज की एक माला फेरो या 27 बार फेरो, रोज की एक मंत्र अगर हम बोलते हैं तो हमें अंतिम समय में बराबर जागृति भी आती है और हमारी संलेखना भी व्यवस्थित रूप से हो सकती है। वो मंत्र है ओम अंबराय कित्तीय वंदीय महिया जे ए लोगस्य उत्तमा सिद्धा आरोग्य बोहि लाभम समाहि वरम उत्तमम दिनतु स्वाहा। इतना ही बोलना है। ये रोज की भावना अगर भाते रहे तो हमें निश्चित रूप से अंतिम समय में बहुत सुंदर संथारा व्रत मिल सकता है। संथारा की साधना हमारी एकदम उत्कृष्ट हो सकती है। तो जिंदगी भर की साधना का निचोड़ संथारे में है। तो ये संथारा व्रत हमारा व्यवस्थित होना चाहिए, इसके लिए हमें भावना भानी चाहिए। तो इस प्रकार आज हमने 17 सूत्र देखे हैं, और 17 सूत्रों में व्रतों की पूरी जानकारी देख ली है। अब आगे हमारे सूत्र आएंगे। आगे अतिचार आने वाले हैं। आज ओम अंबराय, ओम अंबराय कित्तीय वंदीय महिया जे ए लोगस्य उत्तमा सिद्धा आरुग्य बोहिलाभम समाहिवर उत्तमम दिनतु स्वाहा। इस प्रकार लोगस्य का पाठ है आगे का। कित्तीय वंद्य मैया जय लोगस्य उत्तमा सिद्धा, ये लोगस्य का पाठ है। शुरू में सिर्फ ओम अंबराय लिखना है और अंतिम में स्वाहा करना है। ऐसा ये मंत्र होता है। तो इसको सभी लोगों ने अपने डायरी में ये लिख लेना चाहिए, और इसकी साधना करनी, इसका रोज मंत्र ये बोलते रहे तो अंतिम समय में निश्चित रूप में हमें संतारा प्राप्त हो सकता है। तो ये संथार की बात हमारी 17वें सूत्र में हो गई है। आगे 18वें सूत्र से अतिचार आते हैं। पहले सम्यक दर्शन में कौन से अतिचार लगते हैं, फिर चारित्र में कौन से अतिचार लगते हैं, ज्ञान में कौन से अतिचार लगते हैं, वो सारी बातें, अतिचारों का वर्णन हमारा आगे आने वाला है। एक एक व्रत के कौन कौन से 5-5 अतिचार है, उन अतिचारों का वर्णन आएगा। और वास्तव में देखा तो अतिचार सबको पता है, प्रतिक्रमण सब करते हैं, प्रतिक्रमण में अतिचार आते हैं, पर फिर भी यहाँ सूत्र है इसलिए हम जल्दी जल्दी से इनको आगे बढ़ाएंगे। और 7वां अध्ययन हम अगले सप्ताह में पूरा करने की भावना रखते हैं। और 7वां अध्ययन हमारा पूरा होने के बाद हम थोड़ा सा विश्राम लेने वाले हैं, क्योंकि आगे हमारी एग्जाम आने वाली है, इसलिए थोड़ी विश्रांति लेंगे। तो 7वां अध्ययन हम जल्दी से पूरा करने का प्रयास करेंगे। आज इतना ही बोलकर मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति। हाँ, मथनंदन, दया पर मथनंदानी सभी जिज्ञासु साधकों को भावपूर्वक जय जिनेन्द्र। यह अध्ययन जब शुरू करना था तब पहले तो विचार आया था मन में, हमारे सब भी बोल रहे थे कि 12 व्रतों के बारे में तो बहुत सारे डिटेल हो गया, फिर देखना या नहीं। लेकिन बाद में जब ये सूत्र देखते गए तो चलो कुछ ना कुछ नया तो उसमें आएगा ही, इस भावना से शुरू किया था। और सच में अभी हम जो देख रहे हैं कि जो हमने पहले भी 12 व्रत काफी डिटेल में लिए थे, लेकिन अभी भी एक एक इसमें से, जैसे पौषध के 4 प्रकार, श्रावक के 3 प्रकार, ऐसे कितनी नई नई बातें मिलती है हमें। जो भी रोज रोज पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ नया तो मिलता ही है। तो आज हमने देखा है कि यह आगार और अनगार धर्म के बारे में जो बताया। आगारी यानी विषय भावना से युक्त होता है वो आगारी, विषय भावना से जो मुक्त होता है वो अनगारी, यानी इंद्रियों के विषय में रमन करने वाला आगारी। अभी जैसे हम लोग ये सारी बातें देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, करते हैं, सर सभी बातें में हम क्या है, रस ले लेके करते हैं।
और अनगार जो होते हैं इन सारी बातों से क्या हो गए हैं, मुक्त हो गए हैं। यानी रहा भी तो अल्प प्रमाण में, हमारा बहुत ज्यादा प्रमाण में होता है। तो अगार और अनगारी की आज जो व्याख्या की, विषय युक्त और विषय मुक्त। फिर उसके आगे बताया कि एक बहुत अच्छा कि श्रावक सभी अभी 12 व्रत हम ग्रहण करते हैं, श्रावक व्रत ग्रहण करते हैं, लेकिन उसमें 3 कैटेगरी बताई कि एक है जघन्य, एक है मध्यम और एक है उत्कृष्ट। जघन्य ने अभी आज जब हमारे सबने विश्लेषण किया ना, तो वो बात एकदम मन में ये हो गई, किसी को भी प्रत्याख्यान कराना है ना, तो इतना नहीं, थोड़ा और ज्यादा रख लो। जहाँ 10 रखना है वहां पर 20 रखने की भावना रखते हैं, यानी जघन्य। आवश्यकता से बहुत ज्यादा रखकर छूट ये लेते हैं, प्रत्याख्यान लगते हैं, लेकिन छूट बहुत ज्यादा रखते हैं, तो जघन्य व्रती होता है। मध्यम व्रती कैसा है कि जितनी आवश्यकता है आवश्यकता के अनुसार रखकर बाकी का प्रत्याख्यान करते हैं। और उत्कृष्ट व्रती जो होता है कि आवश्यकता से कई गुना अधिक कम करके एकदम थोड़े में अल्प जितना ये होता है उतना अल्प में अल्प का जितना उपभोग ले सकते उतना ही रखकर बाकी के वस्तुओं का ये करते, पचकान करते, उसको कहते हैं उत्कृष्ट। तो ये जब भी हमने श्रावक लिए श्रावक व्रत लिए थे, लेकिन आज वो अच्छी तरह से समझा है कि छूट रखने की जो हमारी पद्धति है कि बहुत सारे लोग हैं बहुत ज्यादा छूट रखते हैं। ठीक है, हमारे सबने बताया ना, बहुत सारे पापों से बचते हैं। तो मध्यम व्रती और मध्यम व्रती भी ठीक है, क्योंकि जितनी आवश्यकता है उतना ही रखता है। लेकिन उत्कृष्ट व्रती बनने का आज से क्या करेंगे हम कि जितनी हमारी आवश्यकता है उस आवश्यकता से कुछ ना कुछ कम करके ही हम व्रत ग्रहण करेंगे। अभी क्योंकि शरीर की आवश्यकता कम है, लेकिन मन की आवश्यकता बहुत ज्यादा है ना। मन के कारण से लगता है ये भी चाहिए वो भी चाहिए, सारा मन क्या करता है, मन का सारा खेल है। अभी और श्रावक के व्रत एक जैसे नहीं होते, इसलिए नहीं होते जघन्य मध्यम और उत्कृष्ट के कारण, क्योंकि सभी की एक जैसी भावना नहीं होती, एक जैसी इच्छा नहीं होती, एक जैसा वातावरण नहीं होता है। लेकिन साधुओं के जो व्रत होते हैं वो सारे एक प्रकार के होते हैं। उनको जो भी व्रत पचकान दिया जाता है जावत जीवाय तक ऐसा दिया जाता है, 3 करण 3 योग से। हमारा 2 करण 3 योग से लेते हैं हम लोग। तो यह श्रावक और साधुओं में फर्क तो निश्चित है, क्योंकि उनका त्याग इतना बड़ा है। हम तो त्याग की भावना करते, प्रत्यक्ष त्याग नहीं करते हैं। तो जघन्य मध्यम और उत्कृष्ट ऐसी हमारी कैटेगरी है, और उनकी उत्कृष्ट कैटेगरी होती है व्रत पचकन के लिए। अभी अनुव्रतधारी श्रावक यानी अनु यानी क्या, थोड़े प्रमाण में इस व्रतों का पालन करने वाले अंशतः। हमारा देश वीरती श्रावक गुणस्थान का है ना कि थोड़े थोड़े अल्प अल्प में जो जो समझा है उसका तो भी हम क्या करते हैं, व्रत पचका कर लेते हैं। तो अनुव्रत यानी थोड़े, और महाव्रत यानी सूक्ष्मता से किए जाते हैं, 3 करण 3 योग से किया जाता है। अभी ये जो अनुव्रत है उसमें पंच महाव्रत हमारे भी है, पंच महाव्रत साधुओं के भी, साधुओं के सूक्ष्मता से पालन किए जाने वाले हैं, और हमारे स्थूल रूप से पालन किए जाने वाले होते हैं। अभी ये जो मूल 5 व्रत है उनकी पुष्टि करने वाले 7 व्रत होते हैं, उत्तर व्रत होते हैं, 7 उत्तर गुण भी कहते हैं उनको। जैसे 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत। तो ये तो हमने 12 व्रतों में पढ़ा है, लेकिन आज उन्होंने बताया क्रम थोड़ा आगे पीछे का है कि 12 व्रत श्रावक के 12 व्रतों में से उत्तर 7 व्रत बताते हैं, क्रम आगे पीछे बताया। जैसे छठा दिशा व्रत, फिर उसके बाद तुरंत 10वां देशावगासी। दिशा व्रत यानी दिशा का परिमाण करना है, और देशावगासी यानी जो हम दया करते हैं। आजकल तो हमारी दया फैंसी है, 11 समय करके हम घर लौट जाते हैं, लेकिन देशावगासी यानी एक पूरा दिन और रात्र भर जो की जाती है वो देशावगासी व्रत होता है। कि संक्षिप्तीकरण करना है कि आज के दिन में क्षेत्र की मर्यादा करके ज्यादा में ज्यादा धर्म ध्यान करने का प्रयास करेंगे, उसको देशावगासी व्रत कहते हैं। फिर है 8वां अनर्था। पहले छठा दिशा व्रत बताया, उसके बाद 10वां देशावगासी बताया, उसके बाद 8वां अनर्थ दंड बताया।
अर्थ और अनर्थ सभी को पता है कि आवश्यकता किस तरह से कम करना। लेकिन अनर्थ दंड में आज 4 बातें जो बताई कि हम खाली परति का मन में फेरते हैं, अवज्ञाचार्य पमायाचार्य, लेकिन आज उसका अर्थ आपने सभी ने विषय अच्छी तरह से हमने सुना है और समझा है कि अपध्यान यानी अशुभ चिंतन, बुरा चिंतन, हिंसक मन में बैठे बैठे कितनी बातें आती है, कोई कारण नहीं, कुछ नहीं, किसी के साथ कुछ झगड़ा हुआ है, किसके साथ कोई वैरभाव बन गया है, तो न जाने कितने प्रकार के हम अशुभ चिंतन, बुरा चिंतन कर लेते हैं, उनका बुरा हो ऐसे हिंसक भावना भी मन में आ जाती है। क्या है? सारा अपध्यान है। फिर प्रमादाचरण कि हमारी चेतना हमेशा पर में रहती, कोई 4 लोग मिले हैं तो बस बाकी के आत्मा को छोड़कर बाकी सारी सांसारिक बातों में ही रमन करने वाली जो हमारी क्रिया है वो सारी क्या है? प्रमादाचरण है। और प्रमादाचरण में एक तो क्या है, बिना पूछे सलाह देने की बहुत आदत पड़ गई, कोई पूछे या नहीं पूछे लेकिन बताते जरूर है। आपका कौन सुनते हैं नहीं सुनते इसका कभी विचार भी नहीं करते, तो ये सारा क्या है? प्रमादाचरण है। फिर उसके आगे है हिंसक चीजों का दान करना। अभी हिंसक चीजों के दान करना, पहले अभी सभी समझ गए, स्वाध्याय क्लास चलते हैं, इन सारी अनर्थ दंड की बातें सभी को समझ में आ गई, इसलिए चक्कू छुरिया जो भी कुछ जिससे हिंसक क्रिया होने वाली वैसी वस्तु का दान बहुत कम किया जाता है। तो ये क्या है? हिंसक चीजों का दान करना। और दूसरा है पाप क्रिया का उपदेश देना, कि बहुत सारी पाप क्रिया की हम क्या करते हैं, उपदेश दे देते हैं कि ऐसा ये करो, गार्डन इस प्रकार करना चाहिए, ये लाना चाहिए, वो लाना चाहिए। तो ये सारी क्या है? अनर्थ दंड की सारी बातें है, अर्थ दंड और अनर्थ दंड। फिर सामयिक के बारे में तब नंदी सूत्र हुआ था, तब तो बहुत सुंदर सामयिक के बारे में बताया था। तो मुख्य एक बात ध्यान में रखना है कि वर्तमान काल में टिकना है, संभाव में रखना है, भूत और भविष्य का चिंतन नहीं करना है। यह क्या है? हमारी सामयिक है। फिर आया पौषध। पौषध का भी आज बहुत अच्छा बताया कि करते हैं हम, लेकिन उस पर इतना ध्यान नहीं दिया कि आहार पौषध, फिर शरीर पौषध, ब्रह्मचर्य पौषध और अव्यापार पौषध। तो आहार का यानी 4 आहार का तो त्याग कर ही लेते हैं, शरीर की साधना नहीं करते, एक बार पौषध ले लिया फिर शरीर के साथ कुछ ये नहीं रखते, सजावट करना, अच्छा ये रखना है वो करना नहीं करते हैं, नहीं करना चाहिए, करते भी नहीं। ब्रह्मचर्य पौषध यानी ब्रह्म में लीन होना, और अव्यापार पौषध यानी किसी भी प्रकार की व्यापार की या कोई भी क्रियाओं की सावध्य निर्बद्ध क्रिया की चर्चा नहीं करना। और इसके आगे बताया उपभोग परिभोग। उपभोग यानी एक बार ली जाने वाली वस्तु, खाना पीना, ये सारे क्या है? उपभोग। और परिभोग जो हमारे गहने वस्त्र घर और जो जिस वस्तु का हम बार बार उपयोग करते हैं वो सारा किस में आता है? परिभोग में आता है। तो इन सारी बातों में हमें क्या क्या करना है? मर्यादा करनी है कि मर्यादा हमारा धर्म क्या है? सब कुछ करो लेकिन मर्यादा करो, मर्यादा में आ गए तो प्रत्यक्षण हो जाता है हमारा। और अतिथि सविभाग, हमारे पुण्य से जो जो कुछ हमें मिला है वो क्या करना है? उसमें से कुछ ना कुछ भक्ति भाव से दान करना। ऐसे इन 12 व्रतों के बारे में बहुत सारी अच्छी तरह से हमें क्या दी? प्रेरणा दी है। और शिक्षा व्रत यानी क्या? अभ्यास करने के लिए अभी हमने देखा था, दिशा व्रत, उपभोग, परिभव, अनर्थ दंड गुण व्रत है। सामयिक, देशावकाशी, औषध, अतिथि संभाग, ये सारे क्या है? शिक्षा व्रत है। इनके कारण से बार बार करते हैं तो उस व्रतों में हम क्या होते हैं? स्थिर होने का प्रयास करते हैं। और अंतिम जो बताया है कि अंतिम समय यानी मृत्यु का वरण करना, मृत्यु महोत्सव मनाना है। जन्म महोत्सव तो कई बार मना लिया, लेकिन जैसा जन्मोत्सव में हम खुश हुए थे उससे ज्यादा मृत्यु महोत्सव में, क्योंकि एक बार तो ये शरीर छूटने वाला है। आत्मा तो हमेशा कैसी है? शाश्वत है, आत्मा कभी मरती नहीं है। एक वेश छोड़कर दूसरा वेश वो परिधान करने वाली है, लेकिन कि कैसा वेश परिधान करना है हमारे हाथ में। मनुष्य जन्म मिला है, यहाँ पर ही आगे का रिजर्वेशन हो सकता है। तो आज तक काफी तो सामने सभी जागृत हो ही गए हैं, लेकिन यही भावना रखनी है कि आगे की भी हमारे यहाँ क्या होना है? जन्म, जहाँ पर हमारा जन्म मरण के चक्कर चल रहे, उच्च गति में जाएंगे तो वहां से महाविद्य क्षेत्र, और महाविद्य क्षेत्र में मोक्ष में पहुंचने की जो साधना है वो सिर्फ मनुष्य जन्म में ही की जाती है। और उसका ध्येय जो है अंतिम
संथारा सहित हमारा समाधि मरण, ये आज तक सभी बातों का भोग उपभोग कर लिया, लेकिन जिस समय इस शरीर से आत्मा विदा लेगी तो यहाँ का सारा क्या करना है, इसकी भी आलोचना एक दिन करनी है हम लोगों को। देखेंगे जब मौका आएगा, समय मिलेगा, तब सारी आलोचना वापिस एक बार करेंगे। पहले तो की हुई है और भी एक अंतिम समय की भी करेंगे, और भव की जहाँ जहाँ पर हमने राग द्वेष के बंधन, अधिकार के बंधन, मोह माया के बंधन, आसक्ति के बंधन छोड़ के नहीं आए, सब हमारे साथ चल रहे। अगर हमने वो श्राय नहीं होंगे तो आज तक हमारे साथ चल रहे। तो जो क्रिया उससे हो रही उसका पाप भी आज हमारे साथ चल रहा है। तो इन सारी बातों की हम क्या करेंगे, आलोचना करेंगे, और ज्यादा में ज्यादा आलोचना करके, प्रायश्चित करके, चिंतन करके, किए हुए पापों की आलोचना करके कर्म क्षय करने का प्रयास करेंगे, और आगे का मार्ग सुगति के ओर रहेगा। इसी मंगल भावना के साथ मैं विराम देती हूँ। अर्चना नहीं ना? नहीं नहीं अर्चना। हाँ महाराज साहब जी। हाँ जी, ठीक है। कोई आ, 25 हाँ महाराज साहब जी। तो मंत्र बोला था, ओम अंबर आए कितने वंदे मैया, वापस एक बार रिपीट कर दो, किसने पूछा है? हाँ बोला ना, बोल दिया ना वापस। हम्म, हाँ, महेश भैया। हाथ जोड़ लो। अभी हैंड रेस तो नहीं दिख रहे, तो तब तक नहीं, पचकान। हाँ जी। हात जोडायचे नौकारशी पोरशी देड पोरशी आपापल्या धारणाप्रमाणे उपयुक्त पचकान असनम पाणम खायमम सायमम अनर्थना भोगेनम सहस्ताकारणम सवसमाही वत्याकारणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। कल का एक व्यासना ओम शांती 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 उगसरे व्यासनारा दोटक उपरांत दिवसना तिन्या रातना बेहरा पचकान अनर्थना भोगेनम सहस्ताकारणम सवसमाही वत्याकारणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। कल का एकासना ओम शांती 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 उगय सूर्य एकासनारा एकटक उपरांत दिवसना तिन्या रत्नाच्या विहरा पचका नानथना भोगनम सहस्त्रागरणम सव समाही वत्यागरणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। मुझे लगता है आइम्बिल ने शोभा गुंदेचा कौन हैंड्रेस हाँ की। हाँ हाँ महाराज साहब जी, मथे वंदा में। हाँ जी दयापाल। हाँ, वो दिशा व्रत का मुझे थोड़ा ये लग रहा है कि अपन ऊपर नीचे की दिशा का लेते हैं ना, तो हाँ ऊपर अपन घाट में, गाड़ी में घाट से ऊपर जाते हैं, वापस नीचे आते हैं, तो उसका कैसा लेना चाहिए? तो ऊपर हमारा कितने किलोमीटर तक ऊपर ज्यादा से ज्यादा जा सकते हैं? जैसे आपने प्लेन में भी प्रवास किया है, तो प्लेन कितने ज्यादा से ज्यादा कितने किलोमीटर तक ऊपर जा सकता है, उतना रखना और बाकी का पचकर ले लेना। नहीं, अ, जैसे अपन घूमने जाते हैं, अपने को मालूम नहीं रहता घाट कितने बड़े बड़े रहते हैं, क्या रहते हैं, हाँ जैसे तो सिंपल। घाट तो ज्यादा से ज्यादा कितना, 1 किलोमीटर से ज्यादा तो घाट नहीं बड़ा हो सकता ना। तो हम अगर जैसे विमान कितने ऊंचा जाता है, उतना हाँ, अगर रखा तो उसके अंदर जितने भी है वो सारा उसमें आ जाता है ना। अच्छा। और और 38,000 फीट ज्यादा से ज्यादा जाता है, ऐसा शीतल बोल रही है फ्लाइट। तो ठीक है ना, 38,000 है तो 40,000 तक रख सकते हैं आप, पर उसके आगे तो नहीं जाएंगे। ऐसा इस प्रकार से रख सकते हैं। अच्छा ठीक है। और महाराज साहब जी, ये पूछना नीचे था। नीचे ज्यादा से ज्यादा 1 किलोमीटर से ज्यादा तो नीचे नहीं जा सकते, उतना उससे ज्यादा नीचे नहीं हो सकता है हमारा। और एक कितना भी किलो ग्राउंड फ्लोर रहा, कितना भी नीचे रहा, तो 1 किलोमीटर से ज्यादा तो नीचे नहीं रहेगा। तो उतना 1 किलोमीटर किलोमीटर दो से ऊपर किलोमीटर भी नहीं रहेगा ना? हाँ 1 किलोमीटर से ऊपर भी नहीं रहेगा घाट वगैरह? नहीं, और अगर शंका है उस तो दो हिसाब घाट, से उस हिसाब से रखना, उस दो हिसाब। तीन किलोमीटर जगन्य व्रती हम्म। दिशा व्रत के लिए। अच्छा। हाँ नहीं थोड़ी ज्यादा सूट। टाइम भी लेना है 2-3 जनों को। महाराज ओम साहब जी, एक शांति। मिनट, ये भी उगय पूछना था। एकटक उपरांत दिवसना तिन्या रातना चोविहरा पचकान 5 विगरा पचकान अनर्थना भोगनम सहस्त्रागरणम सव समाही वत्यागरणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। हाँ जी, वो मंत्र वापस चाहिए तो लिख के इस ग्रुप में डाल देंगे मंत्र को। ओम अंबराय कित्तीय वंदीय महिया
जे ए लोगस्य उत्तमा सिद्धा आरुग्य बोहि लाभम समाहिवरमुत्तमम दिंतु स्वाहा, ऐसा वो मंत्र है। ओम अम्बराय शुरू में लगाना है और कित्ते वंदे मैया लोगस्य का गाथा है वो फेरना है और आगे स्वाहा करना है। हाँ जी, मंगल पांडे। हाँ, जी महाराज। शांति शांति शांति। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारी मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा अर्हंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारी शरणम पवज्जामि अर्हंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहु शरणम पवज्जामि केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि। चार मंगल चार उत्तम चार शरणा दुख हरणा सुख करना वरुण शरणा कोई जो भवि प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद हो। बोले भगवान महावीर स्वामी स्वामी की जय। आचार्य भगवंत की जय। पूज्य श्री माता जी महाराज साहब की जय। संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री महाराज साहब की जय। श्री श्री अरुण प्रभा जी महाराज साहब की जय। सब साधु संतन की जय। आज के आनंद की जय। हाँ जी। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की ओर से आप सभी का खूब खूब आभार एवं धन्यवाद। आदरणीय परम पूज्य स्वाध्याय प्रेमी संयंत्र जी महाराज साहब जी एवं सौ शकुंतला जी चूड़िया मासी जी, इनका भी खूब खूब आभार एवं धन्यवाद। अभी हम कल मिलते हैं बराबर 8:30 बजे। तब तक सभी के लिए जय जिनेन्द्र। हाँ जी।